लिख करके भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में रख दिए। वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में है और भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में ला करके रख दिए और कहे प्रभु इसमें दस्तखत कर दीजिए, जब तक के भगवान का दस्तखत नहीं होगा ये जगत वंदनीय शास्त्र नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज बैठे थे, उनके हृदय में जिज्ञासा जगी कि मैं भी भगवान के चरित्रों का चित्रण कर लूं, लिख लूं। गए और जा करके सातों कांड रामायण को भी लिख डाले, पत्थर के बना लिए कागज और पर्वत के लिए पर्वत को लाए और ला करके छिलके बना लिए कलम, समुद्र को बना लिए स्याही और बना करके राघवेंद्र सरकार के चरित्र को सातों कांड रामायण में लिख डाले और लिख करके भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में ले जा करके पवन पुत्र हनुमान भी रख दिए। भगवान को बोले कहे प्रभु कृपा कीजिए, मैं आपके चरित्रों का चित्रण किया हूँ, मैं भी राम कथा लिख के लाया हूँ, इसमें दस्तखत कर दीजिए। भगवान राघवेंद्र सरकार देखे और देख करके बोले कहे भैया अभी अभी वाल्मीकि जी रामायण लिख के लाए थे, वाल्मीकि रामायण में मैं अपना दस्तखत के अपनी लिखी हुई रामायण गए। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, वाल्मीकि जी आश्रम के इस पार बैठे हुए थे चर्म बिछा करके और भगवान के नामों उच्चारण कर रहे थे। उसी टाइम पहुंचे, हनुमान जी महाराज ने रखा और रख करके प्रार्थना किए कि हे आदि कवि, मैं भी भगवान राघवेंद्र सरकार के चरित्रों को चित्रण करके लाया हूँ, इसमें आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। वाल्मीकि जी उलट पुलट करके देखे, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड जैसे ही आया, जयंत जी के प्रसंग आया तो देख करके वाल्मीकि जी ने कह दिए कि भैया तुम तो यहाँ पर लुका छिपी के प्रसंग लिखे हो और चरित्र नायक के चरित्र को लिखो तो साफ लिखो, किसी तरह से कोई छुपाव की बात ना हो। वाल्मीकि रामायण में जयंत प्रसंग जो है स्पष्ट लिखा है कि माता सीता जी के स्थल में चोच मारा जयंत ने, हनुमान जी महाराज ने नहीं लिखे थे। इसी प्रसंग को लुका छिपी के है करके बोले कि सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। अब यहाँ पर स्पष्ट कहाँ लिखे हैं कि सीता चरण चोच हति भागा। सीता जी को चरण से और चोंच से प्रहार करके कौवा भाग गया। सीता, अब सीता के अंग का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। लिखने का भाव तो हनुमान जी महाराज ने यही लिखा था, परंतु मातृभाव होने के कारण इस मैंने जगह का उल्लेख नहीं किए थे, वो लिख दिए कि सीता चरण चोच हति भागा। सीता जी को चरण से और चोंच से प्रहार करके कौवा भाग गया। इसी प्रसंग को लुका छिपी के है ऐसा समझ करके वाल्मीकि जी उठाए और उठा करके हनुमान जी महाराज के रचित रामायण जो है वो समुद्र में फेंक देते। हनुमान जी महाराज को बड़ा गुस्सा आया, दुख भी हुआ, पश्चाताप भी हुआ कि मैं इतना परिश्रम से राम कथा लिख करके लाया था, इसको समुद्र में वाल्मीकि जी फेंक दिए। हनुमान जी महाराज क्रोध में आकर के उठाए कमंडल में से जल और उठा करके वाल्मीकि जी को श्राप दे दिए। कहे जाओ, जिस प्रसंग को आपने लुका छिपी के है ऐसा कह करके आप समुद्र में फेंके और जिस रामायण की आप उपेक्षा करके फेंके, उसी रामायण की रचना करने के लिए यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ का जन्म नहीं होता संसार में, फिर भी तुम कलयुग में अवतार धारण करोगे और जहां कहीं भी आपसे भूल होगी तो मैं आपकी सहायता करूंगा। अब इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। इस तरह से रामचरितमानस के रचयिता कौन हुए तो कलि कुटिल निस्तार जीव हेतु वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में जन कल्याण के निमित्त आवागमन के चक्र को छुड़ाने के लिए राम कथा प्रसाद रूप में पा करके फिर गोसाई जी महाराज सारे चराचर को
वितरण कर रहे हैं कि राम अमित गुण सागर थाह की पावे को संतन सन जसु कछु सुने तुम ही सुनायो सो। राम अमित गुण सागर थाह की पावे को संतन सन जसु कछु सुने तुम ही सुनायो सो। भरत प्रिय रामचंद्र जी की राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बाघन के खालन शिव शंकर मन भायो है। बिगन के खालन को पहिनत योगी अति। छेरी के खाल थोड़ा पानी भर लायो है। सांभर के खालन को बांधत सिपाही लोग। गेंदे के खाल राजरायन सुहाग। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् शांति शांति। श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोसाई तुलसीदास की ग्राम देवता की स्थान देवता की कुल देवता की अपने अपने माता पिता की। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा मैया की। आप लोग जोर से नाद घोष करिए कि धर्म की, थोड़ा ताकत और लगाएं, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, सद्गुरु भगवान की। हर हर महादेव। अंत में आप सभी के हृदय में निवास करने वाले उस विराट परमात्मा को नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। कथा विश्राम के बाद भारत के मानस कोकिला श्रीमती कृष्णा देवी जी यहाँ उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उन्हें सादर प्रवचन मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप सभी तालियों से उनका स्वागत करें। कहा जाएगा कि इस छत्तीसगढ़ के पावन भूमि मसूरी में हम उन महान विभूतियों के स्वरूप के रूप में भारत के मानस कोकिला आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी भागलपुर के मुखार बिंद से हम भगवान राम के आदर्श के ऊपर प्रवचन सुनने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उनके स्वागत आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का पुष्पगुच्छ से अर्पित कर स्वागत करें। आदरणीय शाह जी, आप सभी उनका तालियों से स्वागत करें। मैं यज्ञ समिति के आदरणीय अध्यक्ष श्री शंकर यादव जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री शंकर यादव जी।
इसके बाद मैं श्री राम अवतार राठौर जी को भी सादर आमंत्रित करूंगा कि वह आए और भारत के मानस कोकिला श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। श्री रामानुज श्रीवास जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि वह आए और श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। श्री ठेकुर सिंह ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत पुष्प से करें। श्री रेवाराम जी को मैं सादर आग्रह करूंगा कि वो आए श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। श्री उल्लास राम जी साहू को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। श्री रघुराज गुप्ता जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत पुष्प से करें। श्री महेश गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत। श्री भवानी तिवारी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत करें। तुकराम जी टंडन को आमंत्रित करूंगा कि वो आए आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत करें। श्री लखेश राम जी कश्यप शिक्षक को आमंत्रित करूंगा कि वो आए आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत करें। महिलाओं की तरफ से मैं श्रीमती उषा त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत पुष्पहार से करें। बालिका वर्ग से मैं बड़ा नाम बताओ एक जना को कुमारी आरती तिवारी को मैं बालिका वर्ग से आमंत्रित करूंगा कि वो आए। श्री गोपाल सोनी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी का स्वागत पुष्प से करें। आरक्षी यहाँ मैं उन्हें पिछले 2 वर्षों से निवेदन कर रहा था कि मस्तूरी में ऐसा समय आने वाला है कि मेरी इच्छा है कि वहाँ कार्यक्रम रखूं। उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि जब भी ऐसा अवसर आएगा शिव प्रताप मेरे को बताना, मैं कहीं भी कार्यक्रम छोड़ कर प्रयास करूँगी कि उपस्थिति दूँ। मैंने उन्हें जब फोन लगाया घर पे तो प्रोफेसर साहब से प्रणाम हुआ। फिर मैं उनसे पूछा तो बोले मद्रास गई हुई हैं प्रवचन पर। मद्रास का फोन नंबर लिया, वहाँ लगाया और संयोग से माता जी से तुरंत बात हो गया। उन्होंने जब यह बताया तो वो बहुत ही खुशी जाहिर की और तुरंत मेरे लघु निवेदन पर उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम में उपस्थित रहने का उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं एक बार इन्हें माँ डंडेश्वरी देवी का भी दर्शन कराने हेतु मल्हार ले गया था और आज फिर वह परम सौभाग्य हम मस्तूरी वालों को मिला है कि उनका दर्शन लाभ आज हम सब प्राप्त कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ उनके Kanda
हित बंधुन नेड़े राखी है राम कृपालु कहा, हनुमान से सेवक है जेहि केरे, नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे, अपने अपने घर की सबका को तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर, पार की पाए कोय, संतन सन जस कछु सुने तुम ही सुनाओ सोय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्नहर हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय जय राम। प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब सुख लाई तुम्हारी सरना, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। बोलिए भक्तवार भगवान की। आप सभी विशाल पंडाल और यज्ञ का इतना सुंदर आयोजन, शिव प्रताप जी के भगीरथ प्रयास के लिए उन्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। देखकर बहुत ही अच्छा लगा। सचमुच कुल में एक भगवत भक्त संतान उत्पन्न हो जाए तो पूर्वज कृतार्थ हो जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेना। नरसिंह बाबा तो कहते हैं 71 पीढ़ियां तर जाती हैं कुल में एक भक्त संतति के उत्पन्न होने से। तो हम प्रत्यक्ष रूप से उसे देख रहे हैं। और जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो हमने देखा कि माँ गिरिजा स्वयं गिरिजा जी के रूप में कथा सुना रही हैं। तो इतना अच्छा लगा, क्योंकि भाई ये कथा तो हमारी गिरिजा मैया का ही तो प्रसाद है। अगर गिरिजा मैया प्रार्थना नहीं करती तो कथा तो बाप जी के हृदय में बंद ही पड़ी रहती, हमको कहाँ से मिलती। तो माँ ने ही चेष्टा करके, प्रयास करके हम सब के लिए इस कथा का प्राकट्य कराया। नहीं तो माँ क्या नहीं जानती हैं, क्या भगवती को मोह हो सकता है भगवान के स्वरूप में, पर नहीं, हमारे लिए उन्होंने सारी लीला की और हम कथा को प्राप्त कर सकें। बहुत सुंदर कथा, बहुत मर्यादित ढंग से, और मानस के ही द्वारा मानस की कथा
बहुत अच्छी लग रही थी और हमने पूछा कि आप अभी हैं तो बताया नहीं, हम तो पूरे समय। हमने कहा फिर हम रोज आपकी कथा सुनने पहले आ जाया करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ सतचंडी का आवाहन हो चुका है, तो आइए इस उत्सव के लिए सबसे पहले माँ से प्रार्थना करते हैं, इसके बाद कथा की चर्चा करेंगे। ये उत्सव तुम्हारा, ये उत्सव तुम्हारा, तुम ही माँ मनाओ। ये उत्सव तुम्हारा, तुम ही माँ मनाओ। तुम ही पुण्य संजोग पावन जुटाओ। ये उत्सव तुम्हारा, तुम ही माँ मनाओ। तुम ही पुण्य संजोग पावन जुटाओ। ये उत्सव तुम्हारा, बुलाओ तुम ही अपने भक्तों को सादर। बुलाओ तुम ही अपने भक्तों को सादर। तुम ही माँ स्वयं उनका स्वागत कराओ। ये उत्सव तुम्हारा, तुम ही माँ मनाओ। तुम ही पुण्य संजोग पावन जुटाओ। ये उत्सव तुम्हारा, हृदय में भरो भाव भक्ति निरंतर। हृदय में भरो भाव भक्ति निरंतर। सहित प्रेम के अपना गुण नित गवाओ। तुम्हारा ये घर है, तुम्हारी है बस्ती। तुम्हारा ये घर है, तुम्हारी ये बस्ती। यहाँ भक्ति की अपनी दुनिया बसाओ। यहाँ भक्ति की अपनी दुनिया बसाओ। ये उत्सव तुम्हारा, तुम ही माँ मनाओ। तुम ही पुण्य संजोग पावन जुटाओ। ये उत्सव तुम्हारा, बोलिए जगदम्बे मैया की। कथा के मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन करते हैं। जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। और अभी आप सुन ही रहे थे जब हनुमान जी ने कहा कि वाल्मीकि बाबा ही तुलसी बाबा बनकर आएंगे। वह तुलसी मुनि प्रगति है, रची है चरित सुभाए। जहाँ जहाँ कठिनाई पड़े हनुमत होय सहाय। राम जी की ये कथा हनुमान जी महाराज के द्वारा निर्देशित लिखवाई हुई तुलसी बाबा की वाणी का परम प्रसाद। इस कथा के मुख्य जजमान हनुमान जी। चाहे कोई भी कराए, कोई भी कहे, पर मुख्य जजमान हनुमान जी होते हैं। वो बैठ जाते हैं संयोजक के हृदय में और कहते हैं हम कथा सुनना चाहते हैं, तुम कथा करवाओ।
कथा के लिए हनुमान जी ने साकेत जाने से मना कर दिया। जब राम जी साकेत जाने लगे, हनुमान जी से कहा आप भी चलिए। हनुमान जी ने कहा क्या साकेत में रामायणी होते हैं, साकेत में कथावाचक होते हैं क्या? भगवान ने कहा नहीं, साकेत में तो कथावाचक नहीं होते। कहा तो हमको रहने। हनुमान जी ने कहा हे ठाकुर जी, आपकी कथा सुनने वाले को आपका वियोग कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कथा में तो आपसे भेंट मुलाकात होती रहेगी। कथा में सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, लेकिन हनुमान जी से भी पहले राम जी आते हैं। आप अभी चर्चा सुन रहे थे, कैलाश के परम रम्य शिखर पर जब कथा का प्रारंभ होता है, सबसे पहले आने वाला कौन? हृदय राम चरित सवारे, हृदय राम चरित सवारे, प्रेम पुलकित लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ। धीरे धीरे राम जी आए। श्री रघुनाथ रूप परमानंद अमित सुख पावा। धीरे धीरे राम जी आते हैं, आकर बोलने वाले के हृदय में बैठ जाते हैं, और राम जी बोलने वाले के हृदय में बैठ के सुनते हैं, और राम जी बोलने वाले के हृदय में बैठकर बोलते भी हैं, और सुनने वाले के हृदय में बैठकर सुनते भी हैं। दोनों, आपके भीतर राम जी बैठे सुन रहे हैं, हमारे भीतर राम जी बैठे बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी ने ये बात भगवान से कही थी कि हे ठाकुर जी, आप ही बोलने वाले हैं और आप ही सुनने वाले हैं। कियुंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरं सभाम्। तो ठाकुर जी की है वैसी प्रेरणा हमारे अंतःकरण में प्रदान करें। समर्थ सुमना समीर के सूखी मेरी दर्शन प्रेम भगति को सपनों सुन लीजे, राम कथा रस सुधा पिलाइए पापम कीजे। करुणानिधि प्रभु कृपामयी मैया सो कहि के हरिये सब दुख भार, सुखी जीवन करि दीजे। दर्शन प्रेम भगति को सपनों पूरो कीजे। श्री हनुमान जी महाराज की। आइए एक दोहा उनका लेकर हम चलेंगे, और उस दोहे के माध्यम से ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम का दर्शन करेंगे। दोहा बहुत ही सुंदर है, और दोहावली रामायण में बाबा जी ने इस दोहे की चर्चा की, और इस दोहे के माध्यम से बाबा संसार के जीव मात्र के जीवन के दुखों की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जीव के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसको सुलझाने का दावा करते हैं। बाबा कहते हैं भैया, अच्छा आपने कभी विचार किया कि कोई सुखी नहीं? महात्माओं ने कहा ना भाई ये दुनिया का दस्तूर, इस दुनिया में सब दुखी दुखी निर्वाण सुखी सुखी। इस दुनिया में सब दुखी दुखी
राजा का राजमहल देख के लगता है बहुत सुख होगा, पर वहां जाके झांक के देखो, हे राजा रानी राजमहल सरोवर मची है चहल पहल, पर सुख बिना संतान नहीं है, और कहीं संतान है तो भी आता। जब वंश हुआ तब फूट में कहीं 11 बच्चे रहे खेल, भूखों मरने से सभी दुखी इस दुनिया में, सब दुखी दुखी। सब ठीक ठाक भी है तो कितने दिन ठीक रहेगा, बोलना मुश्किल। सब सुख पाए तब रोग हुआ, कहीं सुख नारी से वियोग हुआ। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। इस दुनिया में सब दुखी दुखी, सब दुखी है। हमारे तुलसी बाबा कहते भाई तुम्हारे दुखी जीवन के लिए एक बात बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना और उसको करके देखना, तुम सुखी हो जाओगे। क्या करना होगा महाराज? सभी दुखी है, कुछ लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं रहता है कि वे दुखी। जब दूसरे लोग बोलते हैं कि आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, तब उनको याद आता है कि हाँ हम सचमुच परेशान हैं। तो ऐसा भी होता है, किसी ने कहा ना अपनी हालत का कुछ एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। तो कहा हाँ महाराज बताइए क्या करें कि हम सुखी हों? तो बाबा जी हमारे कहते हैं कि एक काम करो। क्या करना होगा? बोले एक काम करो तुम सुखी हो जाओ। दोहावली रामायण का दोहा है और बहुत ही सुंदर दोहा है। आप थोड़ा सा इसे ध्यान से सुनेंगे और अगले दिनों में हम इसकी चर्चा हम लोग मिलकर करेंगे। बाबा कहते हैं सुख का एक उपाय, बोले कि भैया अगर राम जी तुमको प्यारे लगने लग जाएं तो तुम सुखी हो सकते हो। सुनने वालों ने कहा कि बाबा ये तो आप कोई नीम हकीम वाली बात कर रहे हैं। अरे कोई किसी चीज के लिए दुखी है, कोई किसी चीज के लिए दुखी है। एक देखने में तुमको लगता है कि तुम किसी वस्तु के लिए दुखी हो या किसी व्यक्ति के लिए दुखी हो, पर असल बात क्या है कि तुम राम जी के लिए दुखी हो। पता नहीं है तुमको कि तुम राम जी के लिए दुखी हो, क्योंकि अगर किसी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए हम दुखी होते तो दुनिया में कोई तो सुखी मिलता, पर सब तो रोते हैं। हमारे सत्यानंद बाबा करते हैं ना कि कोई होटल टोटल के लिए नहीं रोता दुनिया में। अगर ऐसा होता तो होटल वाले सुखी होते, बोतल वाले सुखी होते और टोटल वाले तो जरूर सुखी होते, लेकिन कोई तो सुखी नहीं है भाई। 500 मिलता है वो भी करते हमारा काम नहीं चलता, 5000 वाले भी करते काम नहीं चलता, 5 लाख वालों का भी काम नहीं चलता, 5 करोड़ वाले भी बोलते हैं काम नहीं चलता। ऐश्वर्य के सर्वोच्च शिखर पर जो बैठा है वो भी तो कहता है कि हमको कुछ और चाहिए, क्योंकि हमारा काम नहीं चल रहा है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो दिल पर हाथ रख के कहे कि अब हो गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए? वही कह सकता है, चाहे वो गंगा किनारे का
गरीब गंवार केवट ही क्यों न हो, पर उसको राम जी मिल गए तो बोल सका कि अब कछुनाथ लचानी मोरे, अब कछुनाथ लचानी मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। गोस्वामी जी दावे से कहते हैं कि तुम्हारा दुख केवल राम जी के लिए है, तुमको पता नहीं है। राम जी से प्यार करो, तुम सुखी हो जाओगे। महाराज ये कोई बात है क्या? हमको राम जी अच्छे ही नहीं लगते, हमको तो संसार अच्छा लगता है। जबरदस्ती कैसे प्यार कर ले? प्रेम की जोर जबरदस्ती से होता है क्या? क्या कोई और तरीका नहीं है सुखी होने का? बाबा कहते हैं एक और तरीका है। अच्छा, और भी कोई रास्ता है? हम राम जी से प्रेम नहीं करें तो भी सुखी हो सकते? बाबा बोले बिल्कुल सुखी हो सकते हो, एक रास्ता है। क्या रास्ता है? बहुत सुंदर बात इस दोहे में बाबा जी ने बताई। बोले कैसा गिरा गहिरा प्रिय, कैसा हिला गहिरा प्रिय। या तो तुम्हें राम जी अच्छे लगने लग जाए, और नहीं तो बोले कैसा प्रभु प्रिय होई, या तुम ही राम जी को अच्छे लगने लग जाओ। खुद को ऐसा बना लो कि तुम्हारे बिना राम जी का मन ही नहीं लगे। या तो तुम राम जी से प्यार करो या राम जी तुमसे प्यार करें, दो में एक बात हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। कैसा गिरा गहिरा प्रिय, कैसा प्रभु प्रिय होई, दुई में रुचै जो सुगम सोई, कीने तुलसी तोरी। दोनों में जो भी आसान लगता हो वो कर लेना भाई। या तो राम जी के बन जाना या राम जी को अपना बना लेना। फिर देखो जीवन में क्या मस्ती आती है, क्या मौज होती है, क्या आनंद होता है। भक्तों ने तुलसी बाबा से कहा मगर बाबा ये होगा कैसे, राम जी मिलेंगे कैसे? बाबा कहते हैं राम जी तो खोए ही नहीं है, खोए नहीं है, बस ये ज्ञान खो गया है कि राम जी मिले हुए हैं। राम जी हमारे पास है, ये ज्ञान खो गया। राम जी तो है ही, कहाँ खोए? अरे आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कसन मरसी पियासा, बिनु जाने कसन मरसी पियासा। बाबा कहते हैं तुम तो राम जी के ही हो और राम जी तुम्हारे भीतर ही है, कहीं खोए थोड़े। बोले कबीरा दुखिया को नहीं, सबकी गांठी राम। कबीर बाबा कहते हैं सबके पास राम जी है, लेकिन क्या बात है कि गांठ बंधी हुई है। कबीरा दुखिया को नहीं, सबकी गांठी राम, पर गांठी तो खोवे नहीं, ताते भयो भंगा। कबीर बाबा ने तो कहा सबकी गठरी में लाल है। लाल माने हीरा मोती सोना पन्ना नहीं, लाल माने भगवान का एक नाम प्रेमियों की भाषा में लाल है। यशोदा मैया लाल करती थी, कौशल्या मैया लाल करती थी, बहुरी बच्चे कही लाल कही, रघुपति रघुवरदास। लाल की बात चली तो हमको एक बात याद आती है। ब्रज साहित्य में बड़ा अच्छा लाल शब्द पर बड़ा अच्छा कविता आता है। एक बार की बात है कि लाल ने राधा रानी से रूठ गए और रूठ के जाके चंद्रावली सखी के घर में छिप गए। तो राधा रानी उनको
ढूंढती ढूंढती आई, लेकिन चंद्रावली सखी के घर में बहुत सी दूसरी सखियां भी बैठी हुई थी, इसलिए किशोरी जी को लगा कि सबके सामने में अगर हम खोजेंगी तो सबको पता चल जाएगा कि राधा कृष्ण के बीच झगड़ा हुआ है, तो क्यों आपस की बात को सबके बीच में खोलें। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि श्याम सुंदर तुम्हारे घर है या नहीं। अब देखिए इसमें शब्दों का खेल भी बहुत सुंदर है। राधा जी ने पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में लाल है क्या? बोली है सखी लाल चंद्रावली जी आपके घर में लाल है क्या? चंद्रावली जी कहती है गरीब वाले के घर में लाल कहाँ से आएगा? गरीब वाले के पास लाल हीरा मोती ये सब काय को पूछती, मत पूछो, नहीं है। बोली है सखी लाल के, बोली ऐसी निधि पाई कहाँ। दूसरा नाम दिया, बोली है खगजान। अच्छा गरुड़ पर चढ़ने वाले तो तुम्हारे घर में होंगे? चंद्रावली जी ने कहा हम चिड़िया पालती ही नहीं है, फजूल की बात क्यों करती है। बोली है खगजान कहे मैंने नहीं पाले। तीसरा नाम दिया, बोली है गिरधारी। गिरधारी तो होंगे, तो गिरधारी तो हनुमान जी भी है। धायो हनुमान गिरधारी, लंका कांड में हनुमान जी का नाम गिरधारी आता है। बोली है गिरधारी कहती है राम गलवाए। यहाँ कहा राम जी के दर में ढूंढो। बोली है घनश्याम। अच्छा घनश्याम तो होंगे, तो राम जी भी हमारे घनश्याम है। नील सरोवर नील मणि नील नील घनश्याम। बोली है घनश्याम कहे सीता घाले। अब किशोरी जी ने सीधे सीधे नाम दिया। बोली है सखी कृष्ण चंद्रावली जी बहाना मत बनाओ, हम सीधे सीधे पूछती है, तुमने सीधे सीधे जवाब दो। कृष्णचंद्र तुम्हारे घर में है क्या? तो चंद्रावली जी हंसती है, बोलती है प्रेम ने इतना पागल कर दिया कि उल्टा सुल्टा बोलने लगे। क्या उल्टा सुल्टा बोले? कहा बात ही गड़बड़ है। क्यों? कृष्ण माने का है ना। बोली है सखी कृष्ण चंद्र। चंद्रावली ने कहा चंद्र कहूं कृष्ण होत। चंद्रमा भी कहीं कृष्ण होता है क्या? मोर पक्ष वाले। तो राधा रानी ने कहा बहुत बात बनाने लगी हो, बोलो ना मोर पक्ष वाले हैं क्या? तो लाल जी को तो छिपा लिया है चंद्रावली ने। लाल को बुरा मुस्काई कहे चंद्रावली, मोरे कब आई है जो तोर पक्ष वाले। अरे तुम्हारे पक्ष का आदमी मेरे पक्ष में काहे को आएगा। तो लाल जी ये जो है राधा रानी के लाल, यशोदा मैया के, कौशल्या मैया के, ये लाल तो भाई सबके पास। दुनिया में कोई है क्या जिसके भीतर भगवान नहीं? सबके सबके भीतर बैठे हैं, तो फिर प्रेम करना जरूरी क्यों है? जो पास में है ही है। कहा प्रेम करने से पता चलेगा कि हमारे पास है। जो प्रेम करता है उसके हृदय में भगवान जागते हुए होते हैं। पीताम्बर पहन के घुंघरू बांध के नाचते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं। और जो प्रेम नहीं करता है उसके हृदय में ठाकुर जी होते